हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी लेक्चरर की तैयारी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हम लोग अभी कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मैंने इवोल्यूशन जो यूनिट है उसमें मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये आज हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। इसके अलावा इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे बनती ही रहे, मिलती ही रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है आज। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, आप पुरानी वीडियोस देख लेना। और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हमारा है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसमें जो एविडेंसेस हैं कि एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ है, तो उसके एविडेंसेस हम पढ़ेंगे। और वो एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? हमें फॉसिल्स की स्टडी से मिलते हैं। तो इसलिए आज हम ये फॉसिल्स वाला जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं। और ठीक है, तो देखिए टाइप्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आपको पता होगा कि फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और जो फॉसिल्स वर्ड है वो जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लेते हैं, फसोलियम से लिया गया है। और फादर ऑफ जो पैलियोंटोलॉजी कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, तो ये फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी है। और मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी का जो फादर है, फाउंडर है, वो कौन है? जॉर्ज क्यूवियर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मॉडर्न जॉर्ज क्यूवियर और फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्ड डा विंसी। ठीक है, अब ये है कि इंडिया का कौन है फेमस इंडियन पैलियोंटोलॉजी कौन है? बिरबल साहनी। तो जो ब्रांचेस हैं पैलियोंटोलॉजी की वो 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन से? एक तो प्लांट फॉसिल्स और एक एनिमल फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्लांट फॉसिल्स वो क्या है? पैलियोबॉटनी। और जो एनिमल्स है वो पैलियोजूलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल्स। तो डेफिनेशन ऑफ फॉसिल्स वाज गिवन बाय चार्ल्स यल के द्वारा जो फॉसिल्स की डेफिनेशन है वो दी गई थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स। जो रॉक्स की में जो इम्प्रेशन मिलते हैं, पास्ट इम्प्रेशन, उसको ही फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और जो फॉसिल्स हैं वो ही सबसे ज़्यादा एविडेंस, मोस्ट एक्सेप्टेबल एविडेंस जो देते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस को। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पता है क्योंकि रॉक्स में ही इंप्रेशंस मिलते हैं फॉसिल्स के। तो ये हल्का सा बता रखा है। इसमें देखो, जैसे आपको पता ही होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो सेडिमेंट्री की एग्जांपल किया जाए जैसे लाइमस्टोन और सैंडस्टोन है। इग्नियस रॉक के एग्जांपल क्या है ये आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट रॉक्स। और मेटामॉर्फिक के क्या है? मार्बल एंड स्लेट रॉक्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। तो हम आज मेन जो टॉपिक है फर्स्ट, वो हम ये पढ़ने वाले टाइप ऑफ फॉसिल्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें टोटल 6 टाइप्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है अनअल्टर्ड फॉसिल्स। इन दिस टाइप होल बॉडीज ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रोजन इन आइस एट द पोलर रीजन। तो अनअल्टर्ड फॉसिल्स मतलब ऐसे फॉसिल जिसमें कि जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी जो होल बॉडी है वो फ्रोज़न मिलती है। किसमें? आइस में एम्बेडेड होते हैं, तो वहाँ पे उनका फॉसिल्स मिलता है। तो ये पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जैसे वुली मैमोथ्स, वो क्या था? 25,000 ईयर्स बिफोर एक्सटिंक्ट फॉसिल्स वर फाउंड फ्रॉम साइबेरिया रीजन। तो ये एक फॉसिल है वुली मैमोथ्स का, जो कि 25,000 साल पहले मिला था। कहाँ पे? साइबेरियन रीजन में। अब नेक्स्ट है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो पेट्रीफाइड जो फॉसिल्स है वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स है। इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट बाय मिनरल डिपोजिशन इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, जो बॉडी है उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? मिनरल डिपोजिशन से, और इसी को ही पेट्रिफिकेशन कहते हैं। दीज फॉसिल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली द हार्ड पार्ट्स। तो ये जो है फॉसिल्स वो सिर्फ हार्ड पार्ट को
कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स, टीथ, शेल्स, वुड, क्योंकि जो सॉफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट है वो तो सारा रिप्लेस हो गया है, तो हार्ड पार्ट ही बचेगा ना, बोन्स, टीथ और शेल्स वगैरह बचेंगे, तो इसको ही पेट्रिफाइड फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मोल्ड फॉसिल। मोल्ड फॉसिल क्या होता है? हेयर नो एनी पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, ओनली अ इम्प्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज प्रिजर्व इन वेट सॉइल। तो इसमें क्या होता है, मोल्ड फॉसिल्स में क्या होता है कि इसमें कुछ भी मतलब ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलता ही नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। क्या मिलता है? सिर्फ इम्प्रेशंस मिलते हैं। जो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स का जो इम्प्रेशन है वो मिलेगा वेट सॉइल में या फिर पत्थर, रॉक्स में। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी रॉक्स में भी जैसे बने रहते हैं एनिमल्स के छाप या फिर प्लांट के छाप, तो वो एक मोल्ड फॉसिल का एग्जांपल है। कास्ट फॉसिल। कास्ट फॉसिल में क्या होता है? समटाइम मिनरल्स फिल्स इन द मोल्ड रिजल्टिंग इन कास्ट फॉसिल्स। कास्ट फॉसिल में क्या होता है कि जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो फिल हो जाते हैं, इसको कास्ट फॉसिल्स कहा जाता है। प्रिंट फॉसिल्स क्या है? फुट प्रिंट और प्रिंट ऑफ विंग्स, स्किन, लीव्स, स्टेम एक्स्ट्रा मेड इन सॉफ्ट मड विच सब्सिक्वेंटली बिकम फॉसिलाइज आर कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। प्रिंट फॉसिल्स में क्या होगा कि जो सॉफ्ट मड है, जो मड है उसमें क्या होते हैं कि प्रिंट बन जाते हैं, किसके? विंग्स के या स्किन की या लीव्स की, स्टेम्स की, तो इसको ही प्रिंट फॉसिल्स कहा जाता है। तो ये 5 टाइप्स हो गए। 6 टाइप्स है कॉप्रोलाइट्स, और ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। तो कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज फॉसिल्स इंक्लूड द फॉसिल प्रिजर्वेशन ऑफ contents of the intestine or excreta of many ancient animals including particularly the reptiles or fishes. yes, तो कॉप्रोलाइट्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि डायनासोर के अंडे हैं, या ये इस तरह का एक्सक्रीटा, गोबर है, या एक्सक्रीटा है उस टाइम के जानवरों का जो उस टाइम रेप्टिलियन पीरियड में थे। तो कॉप्रोलाइट्स में क्या होता है कि जो फॉसिल प्रिजर्वेशन किसका होता है? इंटेस्टाइन का होता है, या उसके एक्सक्रीटा, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल आ रहा है उसके प्रिजर्वेशन को ही क्या कहा जाता है? कॉप्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे कि रेप्टाइल्स और फिशेस में ही ज़्यादा इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉप्रोलाइट्स हो गए। तो आपने देखा होगा कि कितने टाइप्स की फॉसिल्स हो गए? 5 टाइप्स की, अनअल्टर्ड, पेट्रिफाइड, मोल्ड, कास्ट, प्रिंट और कैप्रोलाइट्स। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम फॉसिल्स मतलब क्यों हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की? तो बाय स्टडिंग फॉसिल्स फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आर एविडेंट। कि हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ रही, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्या होगा इससे? तो फॉसिल्स फाउंड इन द ओल्डर रॉक्स आर सिंपल टाइप एंड दोज फाउंड इन न्यूअर रॉक्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ओल्डर रॉक्स में जो मिलते हैं फॉसिल्स वो सिंपल टाइप के होते हैं, और जो न्यू रॉक्स में मिल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप्स के फॉसिल्स। इन द बिगिनिंग यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ वर फॉर्म फ्रॉम विच मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवॉल्व। अब यही है कि सबसे पहले आपको पता है, हमने पहले पढ़ लिया है कि जो ओशन में सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स बने थे, उसके बाद मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं। थर्ड है सम फॉसिल्स रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 ग्रुप्स। और यही फॉसिल्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं कि हम कहाँ से कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो हम 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स को भी ये फॉसिल्स बताता है। एंजियोस्पर्म अमंग प्लांट्स एंड मैमल्स अमंग एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि जो प्लांट्स में एंजियोस्पर्म और एनिमल्स में मैमल्स, ये बिल्कुल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाईली डेवलप्ड है ये। बाय फॉसिल्स वी कैन स्टडी द इवोल्यूशनरी पेडिग्री ऑफ एनिमल लाइक स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड मैन। और जैसे कि हमने फॉसिल्स की स्टडी करी तो उससे हमें इवोल्यूशनरी पेडिग्री का भी पता चलता है कि एनिमल्स या ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि हॉर्स, एलिफेंट और मैन की इवोल्यूशनरी पेडिग्री क्या क्या है और कैसे कैसे ये इवॉल्व हुए हैं। अब ये एक है कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में? ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो इसमें बताया, देखो बर्ड्स, एव्स मतलब कि बर्ड्स जो क्लास है उसके और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है इस फॉसिल्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंड्रस वैगनर ने। और इट इज़ फाउंड इन द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में
जो जुरासिक पीरियड में जो रॉक्स थे उसमें ये जो फॉसिल्स है वो फाइंड आउट किया गया था। अब ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, रीडिंग मार लेते हैं कि क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स हैं रेप्टाइल्स के और एवियंस के। तो सबसे पहले रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें। लॉन्ग टेल इज़ प्रेजेंट, इसमें टेल जो होती है वो लॉन्ग टेल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स में जो है लॉन्ग टेल वो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें है, लॉन्ग टेल है। बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। अब जैसे कि आपने बर्ड्स में पढ़ा हो कि जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, ताकि वो मतलब खाली होती हैं, क्यों, ताकि वो इजली फ्लाई कर सके। लेकिन ये रेप्टाइल कैरेक्टर है, इसमें जो बोन्स थे वो न्यूमेटिक नहीं थे, खाली नहीं थे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम, इसमें स्टर्नम भी प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉडल वर्टिब्री एज फाउंड इन लेजर्ड, इसमें जो कॉडल वर्टिब्री, कॉडल मतलब कि जो पूंछ में जो वर्टिब्रीज हैं ये भी फाइंड आउट किए गए थे, जैसे कि छिपकली में मिलते हैं। सिमिलर टीथ प्रेजेंट इन जॉस, और जॉ में टीथ भी प्रेजेंट है जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर है। और एवियन कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें। फैदर्स है बॉडी में, और जो बीक है वो मॉडिफाइड जॉ है। फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। द हैंड लिम्स वर बिल्ट इन द टिपिकल एवियन प्लान, और जो हैंड लिम्स है वो भी टिपिकल एव्स के जो बर्ड्स के हैं उनकी तरह ये डेवलप्ड हैं। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो लेक्चरर का सिलेबस है उसमें हमारा क्या है कि हमें 3 जो ऑर्गेनिज्म है उनका एवोल्यूशनरी पैडिग्री हमने पढ़ना है। तो वो क्या क्या है, एक तो हॉर्स है, एक एलिफेंट है और एक ह्यूमन है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हॉर्स का, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो एवोल्यूशन पैडिग्री ऑफ हॉर्स, सबसे पहले जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय सी मार्श। मार्श ने सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। द प्रिमिटिव फॉसिल ऑफ हॉर्स वाज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे पहला जो फॉसिल है हॉर्स का वो कहाँ मिला था, नॉर्थ अमेरिका में मिला था। इसका नाम था इयोहिपस, ठीक है, इयोहिपस इसका नाम था, नॉर्थ अमेरिका में जो मिला था। और सबसे प्रिमिटिव फॉसिल्स है हॉर्स का, और किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, सी मार्श ने। चेंजेस ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स आर एज फॉलोज, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक, कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है हॉर्स, तो हम वो पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट इन बॉडी वेट, सॉरी बॉडी हाइट, तो बॉडी हाइट का जो बॉडी हाइट का जो इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बॉडी हाइट पहले कम थी फिर लास्ट में वो ज़्यादा बनी है, बढ़ गई है हाइट, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ऑफ नेक, जो नेक की जो लेंथ है वो भी बढ़ गई है। डेवलपमेंट हाई क्राउन ऑन द सरफेस ऑफ टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, अब देखो जो डेवलपमेंट ऑफ हाई क्राउन ऑन द सरफेस ऑफ, आपने टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें जो क्राउन होता है उसका जो वो हाई हो गया, डेवलपमेंट हाई हो गया, और फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट इसमें हुआ था, तो टीथ का डेवलपमेंट इसमें अच्छे से हुआ है। उसके बाद देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लेग्स, और लेग्स में भी ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ टोज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि टोज कितने थे क्या थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोज और फिंगर्स इन लेग्स हैव रिड्यूस इन मॉडर्न हॉर्स, तो मॉडर्न हॉर्स में क्या हुआ है कि जो टोज़ और फिंगर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं, मतलब कि पहले जो थे वो ज़्यादा थे, पैर में जो उंगलियां थी, फिंगर्स थी, लेग्स टोज़ थे वो ज़्यादा थे, लेकिन अब जो मॉडर्न हॉर्स है उसमें नंबर रिड्यूस हो गया है, ठीक है। ओनली मिडिल टो टचेस द ग्राउंड, अदर टोज़ आर रिड्यूस ग्रेजुअली, और जो मिडिल टोज़ है आपने पढ़ा होगा ना, जो मिडिल टो है वो ही सिर्फ ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो साइड वाले हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके अलावा लेग्स हैव बिकम मोर पावरफुल फॉर फास्ट रनिंग, इसमें जो लेग्स है वो और पावरफुल बन गए हैं। एज न्यू स्पीशीज़ व फॉर्म प्रीवियस वंस बिकम एक्सटिंक्ट, और ऐसा होता है कि अगर इवॉल्व हो रहा है, कुछ नई चीज़ अच्छे से बन रही है, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें, पुरानी जो प्रीवियस जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये होता ही है। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन साइज़, और इसमें जो ब्रेन साइज़ है वो इनलार्ज हुआ है। तो ये कुछ चेंजेस हैं पूरे हॉर्स के एवोल्यूशन में जो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। थोड़ा हम ये डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले अभी हम सबसे पहले, ये सबसे पुराना है, ठीक है, इयोसीन, इयोहिपस, जिसमें कि 4 टो थे,
और कब था ये? 58 मिलियंस ईयर्स अगो। इसकी हाइट कितनी थी? 0.4, क्योंकि हाइट में भी इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो हाइट पहले 0.4 थी सबसे कम, उसके बाद 4 टो थे इसमें। उसके बाद आया हमारा ओलिगोसीन। ओलिगोसीन पीरियड में क्या हो गया? मीज़ोहिप्पस आया, ठीक है। तो ईओसीन में ईओहिप्पस, ओलिगोसीन में मीज़ोहिप्पस। मीज़ोहिप्पस में तीन टो थे, ठीक है, और इसकी हाइट भी 0.6 थी। मियोसीन में क्या हुआ? मियोसीन में 1 मीटर हाइट हो गई, और इसमें आया मियोसीन में मैरीहिप्पस आई, और इसमें भी 3 टो थी। उसका प्लियोसीन में प्लियोहिप्पस आया, जिसकी थी 1.2 मीटर, और इसमें 1 टो था। उसके बाद फिर जो रिसेंट अभी हमारा प्लिस्टोसीन चल रहा है, प्लिस्टोसीन में क्या है? 1.6 मीटर हाइट हो गई है, जो इक्वस जो मॉडर्न जो हॉर्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे हाइट की, और उसमें जो टो है वो 1 टो है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि कैसे कैसे टोज जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं और हाइट इंक्रीज़ हो रही है, और कौन कौन से पीरियड में किस टाइप का हॉर्स था वो हमने पढ़ लिया। तो ईओसीन में ईओहिप्पस, ओलिगोसीन में मीज़ोहिप्पस, मियोसीन में मैरीहिप्पस, प्लियोसीन में प्लियोहिप्पस, और प्लिस्टोसीन में इक्वस, ठीक है, जो मॉडर्न हॉर्स है। तो ये हमने थोड़ा बहुत डायग्राम से देख लिया है। अब हम थोड़ा हॉर्स के जो एंसेस्ट्रल स्टडी है वो हम करने वाले हैं। एक एक लाइन का है, हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ईओहिप्पस जो सबसे प्रिमिटिव था, ठीक है। ईओहिप्पस है इवॉल्व इन ईओसीन। इट वाज साइज ऑफ अ फॉक्स के साइज का ये था। और ऑरियोहिप्पस इज इवॉल्व इन द मिडल ईओसीन। तो मिडल ईओसीन, जब ईओसीन से थोड़ा मिडल ईओसीन में आया तो ऑरिहिप्पस आ गया था, ठीक है, इवॉल्व हो गया था थोड़ा बहुत ही। उसके बाद मीज़ोहिप्पस में कब आया था? ओलिगोसीन पीरियड में आया था, और इट वाज अ शीप की साइज़ का ये था। और मियोहिप्पस, इसके बाद मियोहिप्पस जो है इन द लेट ओलिगोसीन में था। मीसोहिप्पस वर रिप्लेड बाय अनदर स्लाइटली एडवांस हॉर्स लाइक नेम्ड मियोहिप्पस। इट वाज लाइक तो ये थोड़ा सा इवॉल्व हो गया था मियोहिप्पस, तो मीसोहिप्पस से मियोहिप्पस बन गया था, ठीक है। तो पैराहिप्पस इट इवॉल्व इन अर्ली मियोसीन में फिर आ गया पैराहिप्पस, ठीक है। अब मैरीहिप्पस कब आया था? मैरीहिप्पस मियोसीन में आया था, मियोसीन पीरियड में मैरीहिप्पस आया था, और ये थोड़ा सा किसकी साइज़ का था? डोंकी का। तो आप देख रहे हो ना कि पहले फॉक्स की शेप का था, फिर शीप की, फिर डोंकी का, फिर प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस कब आया था? इवॉल्व हुआ था प्लियोसीन पीरियड में, और इट वाज अ मॉडर्न पॉनी मतलब हॉर्स को ही बोलते हैं। और इक्वस जो है मॉडर्न हॉर्स, इट इज़ अ मॉडर्न हॉर्स विच इवॉल्व फ्रॉम प्लियोहिप्पस ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन अप्रोच। और हाइट कितनी थी इसकी? ये इंच में दिया गया है, 60 to 64 इंचेस, मतलब कि 1.6 जो मीटर है, इतनी इसकी हाइट थी। तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको वीडियो जो है वो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको समझ आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, और ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ओके, बाय, टेक केयर।